आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर पर बड़ा हमला हुआ है दोस्तों। बता दूं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यहां पे कश्मीर में चला रही थी, गंदरबाल एरिया में, सोनमर्ग के मतलब थोड़ा सा दूर। तो यहां सोनमर्ग हेल्थ रिजॉर्ट है, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। तो जब भी आप कश्मीर जाते हैं सोनमर्ग तो जाएंगे ही जाएंगे आप। आइटिनरी कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 लोगों की जान गई है, जिसमें से एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब बडगांव से आते हैं और ये पहला मेजर अटैक है। आपको बता दूं, इलेक्शन के बाद पहला मेजर अटैक पिछले 10 सालों में एक ग्रिड नेटवर्क बनाया है आर्मी ने। इस ग्रिड नेटवर्क की बदौलत किसी की औकात नहीं है कि यहां पे आ जाए, आप ये मान के चलिए। अब देखिए, अभी जम्मू में हमले हुए हैं, और जम्मू में क्यों हमले हुए ये मैंने आपको बताया, लेकिन कश्मीर में हमले नहीं हुए। कश्मीर में हमले आर्मी के ग्रिड नेटवर्क की वजह से एकदम हो ही नहीं रहे हैं। वो ये पहला बड़ा हमला है। पिछले 1 साल में जम्मू में हमले हुए हैं, क्योंकि जम्मू में आर्मी की प्रेजेंस कम होगी। जम्मू हमेशा पीसफुल रहा है। यहां कोई आतंकवादी दिखेगा तो तुरंत यहां पे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इलेक्शन हुए अभी 90 सीटों पे, 48 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिसमें 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस को और 6 कांग्रेस को मिली, 29 सीटें बीजेपी को मिली, जो सब जम्मू से थी। अब उमर अब्दुल्ला सीएम बने हैं। इलेक्शन के तुरंत बाद यह हुआ, उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने स्टेटहुड के लिए प्रस्ताव डाल दिया, और यह प्रस्ताव पास भी हो गया। कल मैंने ये लेक्चर लिया था कि कश्मीर पूरा उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और यह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब उसके बाद ये संसद जाएगा, संसद में पारित होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो कश्मीर जो है वो एक पूर्ण राज्य, जम्मू कश्मीर, उसको एक स्टेट मिल जाएगा, स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। उसके तुरंत बाद ये क्यों अटैक हुआ है? कहा जा रहा है कि ये लोग डिनर कर रहे थे, अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करके ये लोग आए और डिनर कर रहे थे, और 2 लोग आए यहां पे, और इलेक्ट्रिसिटी जो है तुरंत काट दिया और कैंप पे फायर ओपन कर दिया। जो एम्प्लॉइज थे वो बिहार, एमपी और जम्मू से। अब ढूंढैया सबकी चालू है, ये बचेंगे तो है नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज साफ क्लियर है कि यहां पे स्टेबिलिटी जो है वो डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। माइग्रेंट्स पे हमला किया, बताइए इनकी क्या गलती बेचारे? ठीक है, एक बिहार से था, 2 जम्मू से थे और 2 कश्मीर से थे। 5 घायल भी हुए इसमें, है ना। और इसमें एक डॉक्टर साहब, सोचिए, एक डॉक्टर जो बडगांव से थे, अब उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, उनकी मौत हुई है अनफॉर्चुनेटली। तो तुरंत यहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो भर्ती कराया गया। अब सबने इस अटैम्प्ट को, चाहे मनोज सिन्हा हो, चाहे जितने भी हैं, चाहे आपके उमर अब्दुल्ला हो, नितिन गडकरी, सबने कंडेम किया। और क्या ही करेंगे कि ये गंदरबाल एरिया में जो अटैक हुआ, आमतौर पे पीसफुल रहा। गंदरबाल एरिया काफी, मैंने बताया ना, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और यहां पे कुछ होता नहीं है। लेकिन जो हुआ है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अब क्यों हमला हुआ? अगेन वही मैंने बताया ना, अनस्टेबिलिटी। आगे क्या होगा? जो आर्मी है, आर्मी का ग्रिड नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। मैंने बताया ना कि यहां पे हमले होंगे नहीं, इक्का दुक्का हमले हो गए तो हो गए, लेकिन क्योंकि कश्मीर में भी अब स्टेबिलिटी लौट रही है, खुशहाली लौट रही है, तो इसीलिए इतने हमले होंगे नहीं। बड़ा हमला है, इसलिए बड़ा हमला है क्योंकि यहाँ पे सिविलियंस की जान गई है। आर्मी को तो तुम कुछ नहीं कर सकते, पीठ पीछे यहाँ पे वार होता है, सामने तो फाइट कर नहीं सकते। पाकिस्तान का बिल्कुल हाथ है इसमें। अब एक तरफ जो है वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि चलो काम करते हैं कि बायलैटरल रिलेशन बढ़ाते हैं। इसीलिए तो भाई क्यों जाए हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्यों तुमको पैसे दे? पैसे तुम कहाँ के यूज करोगे सबको पता है। तो इसीलिए भाई जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो पाकिस्तान को भी पता है कि पीओके में भयानक अनरेस्ट है, तो स्टेबिलिटी हम कश्मीर में नहीं आने दे सकते। लेकिन दोस्तों इसमें आप एक चीज मान के चलिए कि इसमें जो हमारी आर्मी है वो दे आर फुली केपेबल, और इसमें चीज़ों को हैंडल कर लेगी। ये छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन ये बड़ी न्यूज़ है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ऑल इज़ नॉट वेल। ये हमले थोड़े बहुत हो रहे हैं, हालांकि रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत है। थैंक यू सो मच।